You are most welcome to Khale classes. Today I will explain you the second lesson of class 12th, the diamond necklace. तो देखिए ये GD Maupassant ने लिखा है. ये he was a French writer. He wrote short stories and he wrote जनरली ऑन द पैसिमिस्टिक सब्जेक्ट्स. ये एक फ्रेंच राइटर है और इसने पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी जो स्टोरीज़ हैं उनको लिखा हुआ है. एक निराशावादी दृष्टिकोण बताया है. और ये स्टोरी जो है द डायमंड नेकलेस एक ऐसी महिला की स्टोरी है, एक ऐसी वुमेन की स्टोरी है जो बहुत सुंदर है, बहुत एम्बिशियस है और वो अपने लिए सब कुछ चाहती है. वो चाहती है कि उसकी लाइफ में सब चीज़ें हों जो विलासिता की चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता. तो देखिए एक मैथिल्ड इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है. तो शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल, मोस्ट चार्मिंग एंड शी वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस है. She wanted to have everything in her life. She wanted to enjoy all luxuries. सब प्रकार की लग्जरीज जो हैं उनको वो एन्जॉय करना चाहती है. But it was her bad luck that she was married to a poor clerk of the Ministry of Public Instruction. ये उसका एक दुर्भाग्य होता है कि उसकी शादी एक पुअर क्लर्क से होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में है. तो मैथिल्ड वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लेडी. शी वॉज वेरी चार्मिंग, शी वॉज वेरी एम्बिशियस एंड इट वॉज शी वॉन्टेड एवरीथिंग इन हर लाइफ. बट इट वॉज हर बैड लक दैट शी वॉज मैरिड टू अ पुअर क्लर्क of the Ministry of Public Instruction. She was much distressed in her life at the poverty of her dwelling. यानी dwelling का मतलब जहाँ वो रहती थी, घर, बहुत ऑर्डिनरी घर में रहती थी. The walls of the house were rough, बहुत रफ थी उसकी दीवारें. The chairs आल्सो वर नॉट गुड लुकिंग. उसके घर चेयर्स थी वो भी अच्छी नहीं थी. इवन द कर्टेंस वर बैड. कर्टेंस भी पूरे ख़राब थे. तो देखिए यदि आपको पास्ट टेंस में बोलना तो पूरा फिर पास्ट टेंस में बोलिए कि पूरा उसका घर भी जो था वो एक बहुत ऑर्डिनरी था. दीवारें भी जो थी वो रफ़ थी, यानी प्लास्टर नहीं था, कलर अच्छा नहीं था. जो उसके यहाँ चेयर्स यानी कुर्सियाँ थी वो भी बैड लुकिंग थी, शैबी थी यानी. और उसके जो कर्टेंस लगे हुए थे, वो कर्टेंस यानी पर्दे होते हैं, वो भी गंदे थे, अच्छे नहीं थे. शी हैड नो गाउन्स. उसके पास कोई अच्छे गाउन भी नहीं थे जिन वो पहन सके. नो ज्वेल, कोई ज्वेलरी भी नहीं थी. नथिंग, कुछ भी नहीं था. दैट्स वाई शी वॉज मोस्ट डिससेटिस्फाइड इन हर लाइफ. इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में बहुत डिससेटिस्फाइड थी क्योंकि शी वांटेड एवरीथिंग इन हर लाइफ बट शी डिडंट हैव एनीथिंग. वो हर चीज़ चाहती थी पर उसकी ज़िंदगी में उसके पास कुछ नहीं था. ये उसके लिए सबसे उसका दुख का और पीड़ा का कारण था. दैट्स वाई शी वॉज so much distressed in her life.
शी हैड ए फ्रेंड हु वॉज रिच, उसका एक फ्रेंड थी, वो रिच थी, बट शी डिडेंट लाइक टू मीट हर बिकॉज व्हेन शी कैम बैक होम शी बिकेम वेरी सैड। वो इसलिए उससे नहीं मिलती थी कि जब वो उससे मिलती थी और वापस घर आती थी तो उसको बड़ा दुख होता था अपने पर, उसको बहुत वो दुखी हो जाती थी, क्योंकि शी हैड ऑल दैट थिंग्स बट मैथिल्ड डिडेंट हैव एनीथिंग, क्योंकि उसकी फ्रेंड के पास सब कुछ था और इसके पास कुछ नहीं था। तो इन चीज़ों के कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी और दैट्स वाई शी डिडेंट मीट हर रिच फ्रेंड। वन इवनिंग क्या होता है, ये एक छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में आप उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है। एक इंसिडेंट ये है कि वन डे हर हस्बैंड मिस्टर लॉसल ब्रॉट एन इनविटेशन कार्ड, वो एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है फॉर ए बाल ऑफ द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री। बाल का मतलब होता है कि एक सोशल गैदरिंग फॉर डांसिंग, सोशल गैदरिंग डांस के लिए। तो वो एक डांसिंग पार्टी होती है और उसमें उसका इनविटेशन लेके वो आता है उनके पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री में। एट द पैलेस ऑफ मिनिस्ट्री देयर वाज ए डांस पार्टी and he brought an invitation of that party. He thought that his wife became very happy to see the invitation card, but when Mathilde saw the invitation card, she threw that card on the table. वो उस कार्ड को टेबल पर फेंक देती है और शी बिकेम वेरी सैड एंड स्टार्टेड वीपिंग, और वो बहुत सैड हो जाती है और स्टार्टेड वीपिंग यानी रोने लगती है, बिकॉज शी हैड नो गुड गाउन फॉर सच ए ग्रैंड पार्टी। वो पूछता है कि क्यों वो रो रही है, तो क्यों दुखी हो रही है, तो वो बोलती है कि इस पार्टी में का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज शी डिडेंट हैव एनी सच गुड गाउन फॉर दैट ग्रैंड पार्टी, कि उस ग्रैंड पार्टी के लिए उसके पास ऐसा कोई गाउन नहीं है। हर हस्बैंड कंसोल्ड हर, उसको कंसोल करता है एंड गेव हर 400 फ्रैंक्स। वो उससे पूछता है कि कितने तक आ सकता है और वो बोलती है कि लगभग 400 फ्रैंक तक, फ्रैंक वहाँ की करेंसी है, आ सकता है। तो ही गेव 400 फ्रैंक्स टू हर फॉर परचेजिंग गाउन। ही सेव्ड दैट 400 फ्रैंक्स टू बाय अ गन फॉर हिम। वो 400 फ्रैंक जो है वो अपने लिए रखता है बचाकर, ताकि वो उससे एक गन खरीद सके। कैम नियर, जब वो ग्रैंड ओकेज़न का समय और पास आने लगा तो शी सीम सैड एंड अनईजी। वो और ऐसा प्रतीत होने लगा उसको, हस्बैंड को, कि ये और अनईजी है, सैड है, दुखी है। शी टोल्ड हर हस्बैंड, जब वो उससे पूछता है कि क्यों वो दुखी है, तो वो उससे बोलती है कि दैट शी डिडेंट हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी, कि उसके पास एक भी ज्वेलरी नहीं है। नॉट ए सिंगल ऑर्नामेंट, न उसके पास कोई ऑर्नामेंट है। नथिंग टू पुट ऑन, कुछ भी उसके पास ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, वन इवनिंग her husband brought an invitation letter of a ball at the palace of the ministry। आपको पता है कि बाल मीन्स होता है सोशल गैदरिंग फॉर डांसिंग, सोशल गैदरिंग डांसिंग के लिए। तो वहाँ एक ग्रैंड पार्टी होने वाली है उसके ऑफिस में, और वो इनविटेशन कार्ड लेके आता है। एंड व्हेन ही थॉट दैट she became very happy to see the card, but when she saw the card then she threw it on the table। वो उसको फेंक देती है और she became very sad and started weeping because she didn't have any dress for that grand party, and she started weeping
Then her husband consoled her and gave 400 francs to purchase a new gown. But as the day of the party came near, she also became uneasy and sad. And she told her husband that she didn't have any kind of jewelry or ornaments. Then यहाँ पर वो उसका हस्बैंड जो है, हर हस्बैंड गेव हर एन एडवाइस, वो उसको एक एडवाइस देता है टू बारो सम ज्वेलरी फ्रॉम हर फ्रेंड। वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा करो कि एक दिन की बात है, अपनी किसी फ्रेंड से ऑर्नामेंट्स उधार ले लो। और शी वर्कड ऑन दैट एडवाइस, वो उस एडवाइस पे वर्क करती है। एंड शी वेंट टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, वो उसकी एक फ्रेंड होती है, रिच होती है, मैडम फॉरेस्टियर, उसके पास जाती है और आज फॉर द सेम, वो अपने सम ऑर्नामेंट्स के लिए उससे बोलती है। मैडम फॉरेस्टियर टू के लार्ज ज्वेल बॉक्स, वो ज्वेलरी का एक बड़ा बॉक्स लेके आती है। एंड शी सेलेक्टेड ए सुपर्ब डायमंड नेकलेस, और वो एक बहुत अच्छा डायमंड नेकलेस उसमें से सेलेक्ट कर लेती है। अब यहाँ पर फिर जब वो पहन के देखती है तो हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपने लगते हैं। एज शी टुक इट बिकॉज शी डिडंट वांट टू मीट हर रिच फ्रेंड, क्योंकि वो अपने रिच फ्रेंड से इसलिए मिलना नहीं चाहती कि उसकी गरीबी एक्सपोज ना हो। बट फॉर दैट ओकेजन शी हैड टू मीट देम, शी हैड टू मीट हर, उससे उसको मिलना पड़ रहा है। और दैट्स वाई हर हार्ट स्टार्टेड थ्रॉबिंग, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि वो शी डिडंट वांट टू सच काइंड ऑफ थिंग, वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना चाहती, बट शी हैड टू डू। द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब वो रात आ जाती है। शी वॉज ए ग्रेट सक्सेस, उसको बहुत सफलता मिलती है। एवरीवन एडमायर्ड हर, हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। एवरीवन वांटेड टू नो हर नेम, वो हर व्यक्ति उसका नाम पूछना चाहता है, उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। एंड ऑल मैन लुक्ड एट हर, दे वांटेड टू नो हर नेम एंड वांटेड टू डांस विथ हर। इवन she was remarked by the minister himself, और इवन द मिनिस्टर है वो भी रिमार्क करता है उसको। एवरीवन एडमायर्ड हर ब्यूटी, हर व्यक्ति उसकी ब्यूटी को एडमायर्ड करता है। एंड शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट देयर, वो किसी भी महिला वहाँ जो प्रेजेंट थी उससे बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। शी डांस्ड देयर एट बाय 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो 4 बजे तक वहाँ पर रहती है। एंड शी लेफ्ट द हॉल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और 4 बजे वहाँ से वो निकलती है। मैथिल डिडंट टेक ए कैब, अब यहाँ पर वो कैब नहीं लेती, टैक्सी हायर नहीं करती, बिकॉज इट वॉज नॉट सुटेबल फॉर देयर स्टेटस टू हायर ए टैक्सी, कि उनकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो टैक्सी हायर करें, और इट्स शोड देयर शैबीनेस। इट वाज डे टाइम था, और इसलिए वो कैब नहीं खरीदते, हायर नहीं करते। बट सिंस इट वाज सो मच कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड दे वर शिवरिंग, वो बिल्कुल काँप रहे थे। दैट्स वाई वो स्टैंड से एक टैक्सी लेते हो फिर जाते हैं। तो इसलिए नहीं लेते वो कैब पहले स्टार्टिंग मिनिस्टर्स हाउस से, बिकॉज वो बहुत गरीब होते हैं,
वो अपनी गरीबी को शो नहीं करना चाहते, उनके स्टेटस के हैसियत के अकॉर्डिंग नहीं होता वो। पर चूँकि रात बहुत ठंड होती है, वो कांपते रहते हैं, इसलिए वो स्टैंड से फिर कैब लेते हैं। शी रिमूव्ड हर, अब जब वो घर आ जाती है तो शी रिमूव्ड हर रैप, पूरा वो अपने लबादे को उतारना चाहती है। बट शी वांटेड टू सी हर इमेज इन द मिरर वंस अगेन, एक बार फिर वो अपने आप को मिरर में देखना चाहती है। एंड वंस मूव इन ऑल हर ग्लोरी, वो एक बार और अपनी ग्लोरी को शी वांटेड टू सी, बट शी अटर्ड ए क्राई व्हेन शी saw herself in the mirror, in the glass. Then she uttered a cry, एक जोर से वो चिल्लाती है। And as there, because there was no necklace round her neck, क्योंकि उसके नेकलेस उसके गले में नहीं था। She lost the necklace, उसने नेकलेस खो दिया था। She told her husband, वो हस्बैंड को ये सब चीज़ें बताती है कि she had lost the necklace. her husband, उसका हस्बैंड जो है बहुत गुड नेचर्ड है। he started to search, और वो उसको ढूंढने लगता है। he tried hard to search it but he didn't get any success, कोई उसको सफलता नहीं मिलती। एंड ही वेंट टू, कहाँ जाता है वो, ही वेंट टू पुलिस हेडक्वार्टर, टू न्यूज़पेपर ऑफिस एंड ऑफर रिवार्ड, वो न्यूज़पेपर ऑफिस जाता है, रिवार्ड भी ऑफ़र करता है। ही वेंट टू कैब कंपनीज़, वो कैब कंपनीज़ में जाता है। ऑल एफर्ट्स वर फ्यूटाइल, बट उसके पूरे एफर्ट्स जो होते हैं वो बिकेम फ्यूटाइल, वो फलहीन हो जाते हैं। बिकॉज द necklace was not found. Then after some time they decided to replace it, वो उसको रिप्लेस करने का सोचते हैं। They found a shop, अब वो एक शॉप बहुत सर्च करते हैं, उनको एक शॉप मिलती है which had the same necklace as they lost, जैसा उन्होंने नेकलेस खोया था वैसा का वैसा नेकलेस वहाँ पर है। इट कास्ट वॉज 40,000 फ्रैंक, पर प्रॉब्लम ये होती कि उसकी जो कीमत होती है वो 40,000 फ्रैंक होती है। एंड इट वॉज बियॉन्ड दैम, वो उनके बियॉन्ड होती है। बट दे बारगेन करते हैं एंड बॉट इट एट 36,000 फ्रैंक, और 36,000 फ्रैंक में उसको खरीदने का डिसाइड कर लेते हैं। मिस्टर लॉसेल हैड 18,000 फ्रैंक विच हिज फादर हैड लेफ्ट, उसके पास 18,000 फ्रैंक होते हैं जो उसके फादर उसको दे गए हैं, और 18,000 ही हैड टू बारो, उसको बारो करना पड़ता है। ही गैव नोट्स, टुक अप रूनियस ऑब्लिगेशंस, यानी बड़े ऐसे कंडीशंस में वो पैसे लेता है जो उसको बर्बाद कर सकती हैं, उसके लिए सुटेबल नहीं होती, फेवरेबल नहीं होती। ही डिड अनफेवरेबल पैक्ट फॉर, या ही एक्सेप्टेड अनफेवरेबल कंडीशंस एंड फॉर बारोइंग मनी, वो पैसा उधार लेने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है। ही compromised all and he compromised all the rest of his life, सब वो compromise करता है। फिर मैथिल्ड took back the necklace, अब वो नेकलेस देने के लिए जाती है। मैडम फॉरेस्टियर टोल्ड हर दैट विथ चिली मैनर, बहुत चिली मैनर में वो उसको बोलती है दैट शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर, कि तुम्हें थोड़ा जल्दी इसको वापस करना था। आफ्टर दिस इंसिडेंट
इस इंसिडेंट के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। ये उनकी लाइफ का बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था और ये इट चेंज्ड देयर लाइफ कम्प्लीटली। इस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज्ड कर दिया। आफ्टर दिस इंसिडेंट दे डिसमिस देयर सर्वेंट। जो सर्वेंट उनके यहाँ थे उनको वो डिसमिस कर देते हैं। दे चेंज देयर लॉजिंग, वो लॉजिंग भी चेंज कर देते हैं। दे रेंटेड ए गैरेट अंडर द रूफ, एक छोटा सा कमरा वो ले लेते हैं। मैथिल्ड डिड ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, जितने भी हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो खुद करती है। शी कैरीड वाटर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी से पानी लेके आती है। शी ड्रेस्ड लाइक ए वुमेन ऑफ पीपल, एक ऑर्डनरी महिला के जैसे वो ड्रेस पहनने लगती है। शी वेंट टू द ग्रॉसर एंड बूचर एंड बार्गेंड एज मच एज शी कुड बी, वो सब्जी खरीदने जाती है या अदर सामान खरीदने जाती है तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती है। और शी सेव्ड हर मनी, वो पैसे बचाने की कोशिश करती है। हर हस्बैंड वर्क द इवनिंग, वो हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग्स मेकिंग अप ट्रेड्समैन अकाउंट, वो व्यापारियों के अकाउंट लिखता है। लेट एट नाइट ही ऑफन कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर 5 सौ। सौ जो है एक करेंसी है वहाँ की छोटी, अ पेज। तो 5 सौ अ पेज, यानी एक पेज के वो 5 सौ लेता है और वो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती हैं उनकी कॉपी करता है। दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक ऐसा ही चल रहा है। तो हर हस्बैंड वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड इन द ऑफिस, ऑफिस में काम करता है। फिर ही रोट अकाउंट फॉर द ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन के अकाउंट लिखता है। फिर रात को मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करता है। और दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, 10 साल तक उनको इस प्रकार की ज़िंदगी जीना पड़ता है। फॉर पेइंग द रेस्ट 18,000 फ्रैंक, 18,000 जो फ्रैंक उन्होंने बारो किए हैं उनको चुकाने के लिए। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि मैथिल दे बिकेम प्री मैच्योरली ओल्ड, वो बेचारे दोनों बूढ़े दिखने लगते हैं। मैथिल लुक्ड ओल्ड, देन शी बिकेम ए वुमेन ऑफ बैड टेम्पर, वो उसका स्वभाव भी बहुत इरिटेटिंग हो जाती है वो। हर वॉइस आल्सो बिकम हार्ड, उसकी आवाज़ भी हार्ड हो जाती है। वन संडे, और लास्ट की जो इंसिडेंट है कि वन संडे व्हेन शी मेट मैडम फॉरेस्टियर, कि एक संडे जब वो मैडम फॉरेस्टियर से मिलती है एंड शी बट मैडम फॉरेस्टियर डिडंट रिकॉग्नाइज हर, वो उसको पहचान नहीं सकी। तो शी टोल्ड हर दैट शी वाज मैथिल्ड। When Madame Forestier expressed her surprise to see her, how she lost her beauty, then Mathilde told her that it was because of her. वो उससे बोलती कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तो वो बोलती why? Then Mathilde told the whole story, the whole incident to her. Then Madame Forestier told her that the necklace was pest. वो बोलती है अरे क्या किया तुमने? It was the pest, वो तो आर्टिफिशियल था। And its cost was only 500 francs, और उसकी कास्ट जो थी वो तो केवल 500 फ्रैंक्स थी। तो ये स्टोरी जिसमें वो बहुत एम्बिशियस होती है, उसकी एम्बिशंस के कारण उसको उसकी लाइफ में ये ट्रेजेडी होती है। नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन।